कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में जन्मा अर्जुन एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। गांव में न बिजली की स्थायी सुविधा थी, न इंटरनेट और न ही अच्छे स्कूल। उसके पिता रामस्वरूप जी खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थीं। अर्जुन का बचपन खेतों, धूल और संघर्षों के बीच बीता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ अलग करने का सपना पलता था। अर्जुन जब 5वीं कक्षा में था, तब गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए, श्रीवास्तव सर। वे पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन उन्होंने कक्षा में पूछा, तुम में से कौन कौन डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनना चाहता है? बच्चे चुप थे, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाया और कहा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं सर। सब हंस पड़े, लेकिन श्रीवास्तव सर मुस्कुराए और बोले, तू अगर ठान ले अर्जुन, तो जरूर बनेगा। मगर याद रख, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। संघर्ष की सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ा जाता है। अर्जुन ने जब 8वीं कक्षा पास की, तो गांव में आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। पास के कस्बे मालसर में एक सरकारी स्कूल था। अर्जुन ने पिता से वहां दाखिला लेने की बात की, लेकिन पैसे और संसाधनों की कमी थी। फिर भी उसकी मां ने अपने पुराने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। हर दिन अर्जुन 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी, वो कभी नहीं रुका। किताबें पुरानी थीं, कभी कभी पन्ने फटे होते, लेकिन उसका हौसला नहीं फटता था। वह हर क्लास में अव्वल आता और अपने शिक्षकों का चहेता बन गया। 10वीं में उसने जिले में टॉप किया और उसके बाद उसने इंटरमीडिएट साइंस से किया। अब उसका सपना और बड़ा हो चुका था। आईएएस नहीं, अब वह देश के प्रशासन में बदलाव लाना चाहता था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह जयपुर आया। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। चमक धमक, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, महंगे कोचिंग सेंटर। उसके पास एक ही बैग, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारा हौसला था। अर्जुन ने शहर के एक सरकारी हॉस्टल में जगह पाई और एक लोकल कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, जहां गरीब छात्रों को रियायती फीस पर पढ़ाया जाता था। दिन में कॉलेज, शाम को कोचिंग और रात को घंटों तक पढ़ाई। उसकी जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते तो भूखे पेट सो जाता। कई बार वह दूसरों के छोड़े हुए नोट्स से पढ़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाग 4, पहली हार। अर्जुन ने 3 साल की मेहनत के बाद यूपीएसएससी की परीक्षा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह पास हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आया, तो उसका नाम सूची में नहीं था। उस दिन वह टूट गया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? लेकिन फिर उसे श्रीवास्तव सर की बात याद आई। सफलता संघर्ष की सीढ़ियां चढ़कर मिलती है। उसने खुद को उठाया, फिर से तैयारी शुरू की और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की। दूसरे प्रयास में वह प्रीलिम्स और मेंस पास कर गया, लेकिन इंटरव्यू में वह फेल हो गया। एक और हार, एक और चोट, लेकिन अर्जुन अब मजबूत हो चुका था। वह जानता था कि ये हर हार उसे जीत के और करीब ला रही है। इस बार उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। इंटरव्यू के लिए उसने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस की, मॉक इंटरव्यू दिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। भाग 6, सफलता की सीढ़ी। तीसरे प्रयास में वह न केवल पास हुआ, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर आया। जब उसका नाम टीवी और अखबारों में आया, तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। रामस्वरूप जी की आंखों में आंसू थे। मां ने पूजा रखी और श्रीवास्तव सर ने फोन पर कहा, मैं जानता था अर्जुन, तू जरूर सफल होगा। तूने संघर्ष की सारी सीढ़ियां चढ़ ली हैं। अब तू खुद एक मिसाल बन गया है। भाग 7, लौटकर गांव की ओर। आईएएस बनने के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग राजस्थान के ही एक पिछड़े जिले में हुई। उसने अपने गांव और जैसे अन्य गांवों के लिए योजनाएं बनाई। स्कूलों में बेहतर शिक्षा, लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, किसानों के लिए तकनीकी सहायता। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी खोला, जहां वह खुद महीने में एक बार जाकर बच्चों को पढ़ाता और बताता कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी सफलता संघर्ष के बिना संभव नहीं। हारें आएंगी, लेकिन वही हार हमें मजबूत बनाती है। जो थक कर बैठ जाते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, और जो हर गिरावट से कुछ सीख कर उठते हैं,
वही इतिहास रचते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।